अस्सलाम वालेकुम जी। सब मौजूद हूँ डेरा इस्माइल ख़ान में, हक नवाज़ पार्क में मौजूद हूँ और आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे होनहार और ज़हीन डेरा इस्माइल ख़ान के नौजवान से जो कि बचपन से स्केटिंग करते आ रहे हैं और ऐसी स्केटिंग करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और आज इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं और अपने शागिर्द भी इन्होंने बना लिए हैं और इनको आज ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इनकी देखी है ट्रेनिंग, बहुत मज़ा आया। ऐसे स्टंट यकीन माने आज तक हमने टीवी पे भी नहीं देखे थे, ऐसे स्टंट ही करते हैं। तो ये नेचुरली टैलेंट है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ टैलेंट से नवाजा है। तो इनसे बात करेंगे कि इतना मुश्किल है ये स्केटिंग करना, आप जो है आपका मुँह भी आगे जाके लग सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और ना कि इन्होंने कोनी पे कुछ चीज़ सेफ्टी पहनी है। तो बात करते हैं इनसे, कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना जो है एक हर किसी का जो ख्वाब होता है, तो ख्वाब किसी किसी के पूरे होते हैं। सबसे पहले फ़ोरम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फ़ोरम भाई ये मुझे बताइएगा, ये स्केटिंग का शौक़ आपको बचपन से था, कैसे शुरू किया या किसी की ट्रेनिंग आपने ली? आपको देख के मज़ा आ रहा था जैसे आपने छोटे बच्चों को भी माशाल्लाह, ये देखें आप बिल्कुल जो है ये 10-12 साल का बच्चा है और ये भी जो है यहाँ पे स्केटिंग कर रहा था। तो ये सब जो है आपको देख के इंस्पायर हुए हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि कैसा रहा ये सफ़र, शुरू में कैसे आपने ये चीज़ को, इतना ख़तरनाक खेल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब उम्र पे गया था तो मैंने देखा था गेम करते लड़कों को, तो मुझे शौक़ चढ़ा है। तो फिर मैं डी खान में आया, उसका स्केटिंग का मुझे नाम का नहीं पता था, तो मैंने स्केटिंग का नाम सर्च किया यूट्यूब पे। तो उसी के मैंने थोड़े से वीडियोस देखी तो कुछ अर्से बाद हमारे जो दोस्त हैं मैं वॉक करना चाहता था, वो उधर स्केटिंग करते थे, वो उसका नाम था फुरकान स्केटर। तो उससे मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, तो मैंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया उधर क्लब से। उधर मैं स्केटिंग करता था, मैंने उधर 4 साल स्केटिंग की है। तो अब माशाल्लाह उनकी दुआओं से मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया है। तो माशाल्लाह 12 स्टूडेंट हैं, स्टार्ट गेम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर डी खान में हक नवाज़ पार्क में हम गेम करते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। जो आप सेफ्टी की बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों का ट्रेन होते हैं। जब हम रोड पे जाते हैं इनकी सेफ्टी हेलमेट हम खुद केयर करते होते हैं। तो ये जैसे आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग ली है, तो ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? अगर कोई सीखना चाहे तो कितने टाइम में स्केटिंग सीख सकता है? वो डिपेंड करता है उस बंदे पे। वो अगर उसका माइंड एक्टिव है तो वो 1 महीने में सीख सकता है। अगर उसका माइंड ज़रा स्लो है तो इंशाल्लाह वो 3 महीने 4 महीने में अच्छी गेम परफॉर्म कर सकता है। तो ये आपने कितने टाइम में सीखा था? मैंने 1 साल में सीखा है। उसमें मैंने हर चीज़, हर स्टंट, स्पीड स्केटिंग, रोलर, इनलाइन, सारे मैंने स्टंट सीखे हुए हैं। तो आप में इतना ज़्यादा टैलेंट है और आपने छोटी सी उम्र में अभी आप ट्रेनिंग भी देना शुरू करते हैं, तो ये आपको किसी ने मशवरा दिया कि यार आपसे ट्रेनिंग दो, या आपको किसी ने बच्चे खुद आपको रिक्वेस्ट करते हैं यार हमें भी सिखा दो? ये रिक्वेस्ट करते हैं और मेरे कांटेक्ट करते हैं लड़के वगैरह, फ़ैन वगैरह, तो मैंने फिर शौक़ बनाया। तो माशाल्लाह आपने यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो अवान टीवी की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। और ये बताएं कि आगे जो कुछ डेरा इस्माइल ख़ान में कोई स्केटिंग सीखना चाहता है तो आप इधर ही हक नवाज़ पार्क में मुकम्मल जो है अपना ये सेटअप शुरू कर रहे हैं या और कौन सी जगह पर सिखाएंगे? ये हक नवाज़ पार्क में सेटअप स्टार्ट है, मंडे से रेगुलर क्लासेस होती हैं 7 to 8 PM इंशाल्लाह। तो ये आपके साथ सीखते हैं, तो इनके पेरेंट्स नहीं कहते हैं कि यार देखिएगा इनको लग ना जाए, या और कोई ये बच्चे खुद डरते नहीं हैं? ये कैसे इंस्पायर बताएगा? कशान बताएं बच्चे। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, इसकी वजह से मुझे शौक़ पर है, मैं चलाता हूँ, मेरे अबू भी मुझे देखते हैं। मेरी 1 साल ट्रेनिंग भी है, इसलिए मैं गिरता हूँ, चोटें लगती हैं, मगर अब थोड़ी ट्रेनिंग हो चुकी है, मैं बैलेंस बन गया है। तो पापा ये नहीं कहते हैं कि यार आपको बच्चा है अभी खुद, तो आपको सही तरह? पापा तो खुद यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। माशाल्लाह इसका ये स्क्रीन चैनल है, इसके अल्हम्दुलिल्लाह 2600 सब्सक्राइबर हैं और टिकटॉक भी अच्छा फेम हासिल इसने किया हुआ है। तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो बाकी आप बताइएगा, आप क्या इनसे कैसे इंस्पायर हुए हैं फ़ोरम भाई से, और आप क्यों इतने ख़तरनाक खेल को जो है सीख रहे हैं इनके साथ? मुझे तो बचपन से शौक था, लेकिन इधर देखा तो कोई और था नहीं। अभी इधर हमारा मतलब कि 4 साल पहले इधर को अनाउंसमेंट हुए थे हमारा इधर दरिया की तरफ, उधर फिर हमने स्केटिंग करना शुरू किया। उधर से अभी मुझे 3 साल हो चुके हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अभी बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए अभी पहले उधर करते थे, अभी इधर हमें हमारे फ़ोरम भाई ने इधर खोला तो इधर शिफ्ट हो गया। तो सबसे ख़तरनाक स्टंट कौन कर रहा था? मैंने देखा था इनमें से कौन था सबसे खतरनाक स्टंट? ये बच्चा भी मैंने देखा था जी, बड़ी जो है उम्दा स्केटिंग कर रहा था। और इसकी अभी देखें आप, इस उम्र में जब बच्चा होता है कोई, तो घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं यार, आप घर से बाहर ना निकलो इस तरह। तो ये माशाल्लाह से बड़ी उम्दा स्केटिंग कर रहा था। बच्चे ये बताओ कि ये डर नहीं लगता आपको? नो, हमें डर नहीं लगता, हम बैलेंस करना सीख लेते हैं। और माशाल्लाह हम पहले और क्लब
में सीखे हैं, फिर इधर सीख रहे हैं, अपने क्लब का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे स्पोर्ट में इसी स्केटिंग में जाने का इरादा है आपका कि आप पाकिस्तान में जो आगे नेशनल लेवल पे ओलंपिक्स होती हैं, आपका यह है कि आप बड़े होकर उसमें हिस्सा लेंगे? बड़े होकर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह और अपने क्लब का नाम रोशन करेंगे। चले, थैंक यू सो मच। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं स्केटिंग तो हक नवाज़ पार्क में आइए, खुरम भाई यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देंगे और बहुत ही मज़ा है इनसे बात करके। तो फिर मिलूँगा फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।